अहोई आठे अष्टमी व्रत। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष के अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है, अहोई आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को संतानवती स्त्रियां ही करती हैं। बच्चों की मां दिन भर व्रत रखे सायकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेव तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए तथा छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकल आने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भर कर एक पटरे पर कलश की भांति रख कर पूजा करे। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी के अहोई बनाए जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर रौली चावल दूध व भात से अहोई पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगकर आदर पूर्वक सौंप दे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जिन बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होकर बच्चों की दीर्घायु कर घर में नित्य नए मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई का उज्जमन, जिस स्त्री को बेटा हुआ हो तथा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जमन विधि अनुसार करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियां रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। उसके बाद ही एक और साड़ी ब्लाउज और उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगकर वह सभी सामान उन्हें दे दे। सासू जी भी साड़ी ब्लाउज अपने पास रख लें तथा हलवा और पूरी का बायना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। कथा। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और मिट्टी खोदने लगी। वहीं पर सेही की मान थी। जो ही उसने वहां कुदाल मारी त्यों ही सेही के बच्चों को कुदाली जा लगी। सेही के बच्चे इस घातक चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद जब उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, किंतु वह विवश थी क्योंकि यह कार्य उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से ही अपने घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है वह भी इसी प्रकार के कष्ट को भोगे। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 1 साल के अंदर एक के बाद एक समाप्त हो गए अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना ही उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए। खाने पीने की सुध न रही, ना ही इस ओर उन्होंने कोई ध्यान आदि दिया। जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनकी मृत्यु को बचाने के लिए उनके पापों का अंत कर दिया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया था। इस कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर सेव की गौ की सेवा करोगे और अहोई माता का अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों को दया रखते हुए स्वप्न में किसी को भी कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को लौट आए। उसके बाद उन्होंने श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। जय अहोई माता की जय।